खबर प्रयागराज से है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद से मिली भगत के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। 1 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों को प्रयागराज से हटाकर दूसरे जिलों में भेज दिया गया है। गोपनीय जांच के बाद डीजीपी ऑफिस से आदेश जारी हुआ है। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी उमेश पाल मर्डर केस के बाद पुलिस की योजनाओं और एक्शन की जानकारी माफिया और उसके मददगारों तक पहुंचाते थे। धूमनगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर वजीर उल्लाह को मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया है। पूरा मुफ्ती थाने में तैनात दारोगा शमी आलम को पीटीसी मेरठ और दारोगा उबैदुल्ला अंसारी को पीटीसी जालौन भेजा गया है। करेली थाने में तैनात दारोगा इब्रार अहमद को सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजा गया है। सिपाही फारूक अहमद को शाहजहांपुर, बाबर अली को कानपुर देहात, मोहम्मद महफूज आलम को ललितपुर और अयाज खान को बदायूं जिले में ट्रांसफर किया गया है। पुलिसकर्मियों को जिले से बाहर भेजे जाने पर हड़कंप मच गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, देखा जा रहा है कि एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है उमेश पाल हत्याकांड में। अब अतीक से मिली भगत में भी ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 8 पुलिसकर्मियों को अलग अलग जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार एक्शन जारी है और उमेश पाल शूटआउट का आज 28वां दिन है। गोपनीय जांच पुलिस विभाग ने कराई थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि करेली और धूमनगंज थाने में तैनात 1 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर समेत 4 कांस्टेबल जो है वो लगातार सूचनाएं लीक कर रहे थे। पुलिस जो कार्य योजना बना रही थी इसमें एक्शन लेने की, उसकी भी वो सूचनाएं भी लीक हो रही थी और इस मामले में गोपनीय तरीके से जांच कराई गई थी, जिसके बाद डीजीपी कार्यालय से सभी का तबादला अलग अलग जगहों पर, कम प्रभाव वाली जगहों पर कर दिया है जहां पर जिम्मेदारी कम हो। इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊं कि इनके खिलाफ और भी एक्शन लेने की तैयारी है, विभागीय एक्शन, क्योंकि पुलिस को ये जांच में पाया गया है कि ये लगातार सूचनाएं लीक कर रहे थे, पुलिस के हर गतिविधि की जानकारी दे रहे थे, जिससे जो अतीक अहमद के गुर्गे थे वो लगातार सक्रिय हो रहे थे और वो फरार होने में उनको मदद मिली है। क्योंकि सूचनाएं लीक कर रहे थे, जानकारियां लीक कर रहे थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात और बताइएगा, क्या इसके अलावा भी और किसी पुलिसकर्मी पर ये गाज गिर सकती है? क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में लगातार जांच चल रही है, तो क्या कोई और भी इसके शिकंजे में आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इस मामले की जांच चल रही है और लगातार जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ था उसके बाद तमाम लोग जो है वो रडार पर हैं और जिनके भी नाम इसमें सामने आएंगे और अगर कोई भी साक्ष्य उनके खिलाफ मिलेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी इसकी विवेचना चूंकि बंद नहीं हुई मामले की, और जो भी इसमें इसकी जद में आ रहे हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन किया जा रहा है। चूंकि सख्ती बरती जा रही है तो ऐसे जो भी खुलासे हो रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है, उनमें कार्रवाई हो रही है, जो दिख भी रही है जमीनी धरातल पे। इसी कड़ी में इन 8 पुलिसकर्मियों के यहाँ से जिले से बाहर तबादले को देखा जा रहा है। चूंकि ये डीजीपी कार्यालय से सीधे तौर पर आदेश आया, उसके बाद इन्हें हटाया गया, तो ये माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई और इससे तमाम पुलिसकर्मियों में खलबली मची हुई है। बिल्कुल सर्वेश, ये भी बताइएगा, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और जो बाकी आरोपी है अभी तक उनके बारे में कुछ भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कुछ भी पता नहीं चल पाया है, तो उसको लेकर क्या कोई पुख्ता जानकारी मिल पा रही है? कहां हो सकते हैं? क्योंकि अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है कि वो नंबर भी बदल रहे हैं, लोकेशन अपना बदल रहे हैं, तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है सर्वेश? देखिए, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि बड़े ही प्लानिंग से ये सारा काम किया गया था। उमेश पाल शूटआउट के बाद 16 सिम खरीदे गए थे, मोबाइल खरीदे गए थे और तमाम शूटर्स ने अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर छोड़ दिया था, पुराने मोबाइल, और नए सिम और नए मोबाइल के साथ वो यहाँ से गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी परेशानी आ रही है। बात जहाँ तक शाइस्ता परवीन की कही जा रही है तो शाइस्ता परवीन पर भी 25,000 का इनाम है। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी, कछारी इलाके और मेरठ तक छापेमारी की गई है, लेकिन शाइस्ता परवीन का भी कोई पता नहीं चला है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की जा रही है। इसके साथ साथ सर्वेश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं बृजलाल जी। बृजलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि लगातार उमेश पाल मर्डर केस में जांच चल रही है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर 8 पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें अलग जगहों पर भेज दिया गया है, लेकिन अभी ये भी है कि जांच में कुछ और भी ऐसे पुलिसकर्मी होंगे जिन पर ये गाज गिर सकती है। बिल्कुल, आपने कहा, ये क्षम्य नहीं होता कि हमारा कोई पुलिसकर्मी किसी माफिया से मिला हो, लेकिन ये घटनाएं पहले भी हुई हैं कि पुलिसकर्मी माफिया से मिले हैं और कई पुलिसकर्मी तो कुछ माफिया के साथ ऐसे रहे जो उन्हीं के साथ चले गए जी। तो ऐसे कर्मियों के हमेशा हम भी जब डीजीपी रहे तो इसकी हम लोग जांच पड़ताल करते रहे हैं और कड़ी कार्रवाइयां होती हैं, और अगर किसी का आचरण संदिग्ध होता है
तो ये भी हम करते हैं, उसको दूर दराज जगहों पर पोस्ट कर देते हैं जिससे उसका संपर्क ना होने पाए, और अगर पुख्ता प्रमाण है तो उसे सेवा से भी निकाल देना चाहिए। ये कार्रवाई करनी चाहिए, हो रही है, और इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसमें कभी कोई ढिलाई नहीं बरती। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है, पूर्व डीजीपी ने भी इस बात को कहा है कि देखिए इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और किसी भी लेवल पर कोई भी जो खामियां हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में लगातार ये देखा जा रहा है जो अतीक के करीबी है, जो अतीक के गुर्गे हैं, उन पे एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। उसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। उमेश पाल शूटआउट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की तफ्तीश में यह पता चला है कि वारदात के वक्त अतीक के बेटे असद के पास एक बैग था। पुलिस ने उस बैग को बरामद कर लिया है। आरोप के मुताबिक असद इस बैग में हथियार भरकर ले गया था। बैग में कई पिस्टल, तमंचे और कारतूस भरे हुए थे। इसी बैग में वो विदेशी पिस्टल भी थी जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि असद ने उसका इस्तेमाल किया था। मंगलवार को अतीक अहमद के दफ्तर पर यह छापेमारी में बैग मिला है। काले रंग के इस बैग से कुछ असलहे बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि यह बैग माफिया अतीक अहमद के चौथे बेटे अजम अहमद का है। वो इसे स्कूल बैग के तौर पर इस्तेमाल करता था और वारदात के दिन असद ने इसमें से किताबें निकालकर असलहे भर दिए थे। सूत्रों के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि स्कूल बैग का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि किसी को शक ना हो। खबर प्रयागराज से। उमेश पाल मर्डर केस में शूटर्स की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज अतीक के करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई करेगा। बताया यह जा रहा है कि बख्शी, मोढ़ा, दामोपुर, सैदपुर, बीरमपुर, लखनपुर और रावतपुर में बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग को तोड़ा जाएगा। अतीक अहमद से जुड़े प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी और किन किन इलाकों में ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। यानी कि अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है और अतीक से जुड़े जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन पर भी ये कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मिली भगत की बातें सामने आई है। इसीलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है अब देखने को मिलेगी। वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे किस तरीके से प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है और अलग अलग इलाकों में जो अवैध निर्माण किए गए हैं, जो अवैध आपको बता दें जो प्लॉटिंग की गई है, उसके खिलाफ ये जो कड़ी कार्रवाई है, जो कड़ा एक्शन है, वो अब से थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उन पर इनाम तो घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। तो इससे पहले 20 मार्च को उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इससे पहले 3 आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। जफर अहमद, सफदर अली, मशुकुद्दीन और फिर गुलाम के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए बड़ी खबर